एक समय की बात है। एक शहर में राजू नाम का एक चाबी निर्माता रहता था। वह रोज सुबह अपनी साइकिल पर गली गली घूमता था। चाबी वाला, चाबी वाला, डुप्लीकेट चाबी बनवाइए, खोई हुई फिर से बनवाइए। चाबी वाला, चाबी वाला, अलमारी चाबी, दरवाजे की चाबी, चाबी वाला। राजू का यही रोजगार था। एक दिन वहां के जमींदार राजू को बुलाकर कहते हैं, अरे राजू सुनो जरा, हमारे परदादाओं की अलमारी है जिसकी चाबी मुझसे कहीं खो गई है। मतलब कहे तो कहीं रख कर भूल गया हूं। तुम्हें कुछ भी करके उस अलमारी की चाबी बनानी होगी। हो जाएगा साहब, लेकिन एक शर्त है। आप ये फॉर्म लीजिए और इस पर साइन कीजिए। ऐसा राजू जमींदार को बोलता है। साइन करूं? अरे वो क्यों भला? फिर राजू उन्हें कहता है, साहब आप बुरा मत मानिए। ऐसा है कि मेरी डुप्लीकेट चाबी बनाने के बाद अगर आपकी अलमारी में से कोई चोरी हुआ तो वो चोरी का आरोप मुझ पर लगेगा। इसलिए इस फार्म में ये लिखा है कि इस अलमारी या अलमारी में रखी हुई चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। आप कृपया साइन कीजिए, फिर मैं डुप्लीकेट चाबी बनाता हूँ। ये सुनकर जमींदार हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत सचेत आदमी हो। ऐसा बोलकर जमींदार उस फॉर्म पर साइन कर देता है। तभी राजू अपनी चाबी का गुच्छा निकालता है और उसमें से एक चाबी निकालकर अलमारी खोलता है। कुछ महीनों के बाद राजू एक रात जमींदार के घर जाता है और अलमारी से गहने और पैसे चोरी कर लेता है। अगले दिन जब जमींदार अलमारी खोलता है तब उसमें ना तो पैसे नजर आते हैं और ना ही गहने। खाली अलमारी को देखकर जमींदार परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को बुलाकर पूछता है, अरे सुनो तो, सुनती हो? क्या तुमने इस अलमारी से पैसे और गहने निकाले हैं? जी नहीं तो, भला मैं क्यों निकालूंगी? तो हमारे घर के किसी काम वाले ने चाबी से खोलकर सामान तो चोरी नहीं किया? फिर जमींदार तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करके पूरी कहानी पुलिस को बताता है। पुलिस जमींदार के घर पहुंचती है और सभी काम वालों को लाइन में खड़ा करके उन्हें पूछती है, ध्यान से सुनो सब लोग, ये मामला बहुत गंभीर है। जिसने भी चोरी किया है वो साफ साफ बता दे, वरना मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। हुजूर, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस वालों को काम वालों से कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसा करके उस शहर में हर एक महीना किसी न किसी के घर चोरी होने लगती है। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चोर कौन है और चोरी कैसे हो रही है। एक दिन पुलिस कमिश्नर अपने थाने में बैठकर एसआई से कहते हैं, इंस्पेक्टर, क्या हुआ? अब तक चोर क्यों नहीं पकड़ा गया? आप लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आखिर मामला क्या है? सर, वो कहते हैं ना कि घर के चोर को ईश्वर भी नहीं पकड़ सकते। सर, ये केस भी वैसा ही है। जिनके घर में चोरी हुआ है सब आपस में रिश्तेदार है। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतने घर में चोरी कैसे हो रही है। इंस्पेक्टर, न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि चोर घर का नहीं है, बाहर का है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जितनी भी चोरी हुई है सबका स्वरूप एक ही है। जस्ट थिंक। ऐसा बोलकर कमिश्नर एसआई को एक उपाय बताता है। एसआई और हवालदार को कमिश्नर का उपाय बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं, हाँ सर, ऐसा ही करेंगे। फिर एक दिन राजू हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर गली गली घूमता है। चाबी वाला, चाबी वाला। तभी एक औरत अपने घर के बाहर परेशान खड़ी दिखती है और राजू को बुलाकर कहती है, अरे भैया, आप जल्दी आओ, आप ये दरवाजा खोलो, अंदर मेरा छोटा बच्चा है और दरवाजा बंद हो गया है। बहन जी, पैसे ज्यादा लगेंगे, आप दे पाओगे ना? अरे तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस दरवाजा खोलो।
राजू हमेशा की तरह अपनी चाबी का गुच्छा निकालकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही औरत बहुत खुश हो जाती है और राजू को पैसे देती है। ये लो 10,000। राजू हैरान होकर पूछता है, अरे मेम साहब, इतना पैसा क्यों? कोई बात नहीं, रख लो। मैं कल सुबह यहाँ से निकलकर अपने गांव जा रही हूँ। मेरे पति का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। ऐसा बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है। फिर राजू मन में सोचता है, लगता है बहुत पैसे वाली है, घर में बहुत सारा पैसा होगा। ये यहाँ से घर खाली करके निकल जाए, इससे पहले मुझे घर में घुसकर चोरी करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजू रात होते ही चोरी करने निकलता है। घर के अंदर जाकर अलमारी खोलता है। जैसे ही उसने अलमारी खोला, टिक टिक करके अलमारी में छिपा कैमरा फोटो खींचता है। तुरंत लाइट ऑन होते ही चारों तरफ पुलिस और वो औरत दिखाई देती है। आखिर हमने तुमको पकड़ ही लिया, चलो पुलिस स्टेशन।